हेलो कम बैक टू डॉट कोडर। तो आज का लेक्चर है पेंडास सीरीज के अकॉर्डिंग। पेंडास सीरीज जो कि डेटा साइंस प्लेलिस्ट का पार्ट है। लास्ट पेंडास सीरीज का जो लेक्चर था वो उसमें सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से ये वाला लेक्चर आएगा। तो ठीक है, पेंडास सीरीज का लेक्चर चालू करते हैं। तो मैंने कोड तो पहले से लाइक कर रखा है एंड ये कोड पहले से रिटर्न रिटर्न रहेगा। यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपरली पहले से ही अरेंज है, बिकॉज कोड लिखने का टाइम नहीं है अभी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पेंडास के फर्स्ट लेक्चर होगा जहाँ पे 7 लेक्चर्स आएंगे। 7 लेक्चर्स में से पेंडा सीरीज, पेंडा डेटा फ्रेम एंड ग्रुप बाय फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पेंडास क्या है। Pandas is a fast, powerful, flexible, and easy to use open source data analysis and manipulation tool built on top of Python programming language। ये Python programming language का एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे, ठीक है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का एक फ्रेमवर्क है या फिर लाइब्रेरी है जिससे आप लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो एंड डेटा के ऊपर बहुत सारे टाइप के चेंजेस कर सकते हो एंड डेटा को अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो एंड मशीन लर्निंग मॉडल तक पहुंचाने के लिए भी डेटा को यहीं से प्रिपेयर किया जाता है। जो डेटा प्रिपरेशन का काम है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग पेंडास से पूरे तरीके से कर पाते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले पेंडास सीरीज के बारे में। पेंडास सीरीज का मतलब ये होता है कि पेंडास सीरीज इज लाइक अ कॉलम इन अ टेबल। इट्स वन डी एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइम। ठीक है, किसी एक डेटा सेट का सिर्फ एक कॉलम, जहाँ पे एक कॉलम होता है उसे पेंडास सीरीज कहा जाता है एंड ये सिर्फ एक कॉलम को होल्ड करता है जिसमें एक रोज होती है जहाँ पे आप लोग डेटा को स्टोर करते हो एंड ये एक वन डायमेंशनल अरे भी कह सकते हो आप लोग उसे। ठीक है, उसके बाद आता है कि इंपोर्ट कैसे करना है। तो भाई इंपोर्ट पेंडास अस पीडी आप लिख सकते हो, अस पीडी की जगह आप ओडी लिख सकते हो, डीडी लिख सकते हो, जो लिखना लिखना। लेकिन इंपोर्ट पेंडास अस इतना पार्ट आपको लिखना पड़ेगा एंड पीडी आप लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि पीडी उसका अस रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो आते हैं सीरीज के ऊपर। सीरीज फ्रॉम लिस्ट, हमने यहाँ पे देखा कि लिस्ट में सीरीज कैसे बनाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग्स लिया, कंट्री नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, वहाँ पे एक लिस्ट बना दी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एंड पीडी डॉट सीरीज फंक्शन लगा के उसको कंट्री में, और उसको मैं कंट्री पास आउट कर दिया जिससे वो जो एक लिस्ट था वो सीरीज बन चुका है। तो आप पीडी डॉट सीरीज जो फंक्शन है आपका, उससे आप किसी भी टाइप के वेरिएबल को जिसमें आपका लिस्ट, एरे और टपल्स, ये सारी चीजें उसको सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है तो आप लोग को पता है कैसे फंक्शन है अपने पास, उससे आप चेक कर सकते हो। वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, तो इंटीजर्स इंटीजर्स से भी आप लोग सीरीज बना सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इंटीजर्स का सीरीज मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है। एक काम करता हूँ, इस तरीके से थोड़ा क्या बड़ा हो जाएगा, छोटा भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कोड्स थोड़े अलग हैं। मैंने आज गूगल कॉलैब का यूज नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास कोड लिखा हुआ था वीएस कोड की, तो मैंने इसलिए आज वीएस कोड का यूज कर लिया। बट आप लोग जिस तरीके से प्रॉपर अपना गूगल कॉलैब चलता है उस तरीके से आपको यूज करना है, वहां पर ही कोड्स को रन करना है। ठीक है, तो भाई इम्पोर्ट पेंडास पीडी लिखिएगा। रन नाम का मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ, वहां पे उसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज पास ऑन कर दी है एंड उसको पीडी डॉट सीरीज में सिंपली मैंने रन को पास आउट कर दिया है वेरिएबल को। जैसे देख सकते हैं एक सीरीज बन गई है, डेटा टाइप बना है इंट 64। दैट्स इट। उसके बाद आती है कस्टम इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे किया ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये आपके, इसको आप समझ सकते हो मार्क्स और इसको सब्जेक्ट। तो मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, हम लोगों ने एक ऐसा डेटा सेट बनाने की कोशिश की, यहाँ पे कस्टम इंडेक्स देने की कोशिश की, इंडेक्स देने की कोशिश की कुल मिला के। ठीक है, इंडेक्स सबको पता होता है कि आप ये इसे कहते हो इंडेक्स। ठीक है, ये 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स को एज इंडेक्स दे दिया है। देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स पीडी डॉट सीरीज मार्क्स एंड इंडेक्स में मैंने सब्जेक्ट पास आउट किया। तो देख सकते हो मैंने जब यहाँ पे इसको सीरीज में कन्वर्ट किया है और जब प्रिंट करवाया नेम एग्जाम रिजल्ट नाम से, तो देख सकते हो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी ये सब सीरीज बन चुके हैं एंड ये उसके मार्क्स। ठीक है, अब आता है सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। भाई कोड बहुत बड़ा है, देख सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक। अभी इतना स्क्रॉल करने के बाद भी इतनी चीजें कवर हो पाई, तो कोड कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो मिनिमम लेक्चर तो थोड़ा बड़ा ही होगा, एटलीस्ट 45 मिनट्स एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड टू सम अदर टॉपिक्स लाइक डेटा फ्रेम। सीरीज का डेटा फ्रेम का लेक्चर आएगा। सीरीज फ्रॉम इट मीन्स सीरीज फ्रॉम डिक्शनरीज।
डिक्शनरी में से सीरीज कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेनी है, जिसमें आप लोग पहले ही इंडेक्स साइड दे दोगे एंड उसके आगे वैल्यूज। ओके। उसके बाद रीड और सीरीज में आप लोग को अपने वेरिएबल डिक्शनरी को पास ऑन कर देना है, एंड उसके बाद नेम आप दे सकते हो, आपके जो डेटा सेट का नेम क्या होगा या फिर सीरीज का नेम क्या होगा, तो उसके बाद आप प्रिंट करवा देना। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा मैथ्स 67, इंग्लिश 57, साइंस 89 एंड हिंदी 100। ओके। अब आते हैं कुछ सीरीज एट्रीब्यूट्स के बारे में। सीरीज एट्रीब्यूट, सीरीज के एट्रीब्यूट्स का हम लोग साइज पता करने वाले हैं, मार्क्स सीरीज डॉट साइज। ठीक है। मार्क्स सीरीज डॉट साइज मतलब जब आप साइज लगाते हो तो साइज का मतलब होता ही है कि वो उसमें कितनी रोज है। मैं लिख देता हूँ, साइज, साइज फंक्शन सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज। ठीक है। तो देख सकते हैं आप हमारी मार्क्स वाली जो सीरीज थी उसमें एलिमेंट्स हमारे पास 4 थे, इस वजह से यहाँ पे आपको 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमने मार्क्स डॉट सीरीज में डेटा टाइप अपना जो सर्च किया तो इंट 64 आ रहा है। वाई? बिकॉज आपके जो वैल्यूज है यहाँ पे आपकी रोज है उसमें नंबर्स रखे हुए हैं, इंटीजर्स रखे हुए हैं, इस वजह से या। एंड उसके बाद आता है सीरीज का नेम क्या है। अब नेम से आप लोग अपने सीरीज का नेम पता कर सकते हो। एंड एक स्पॉइलर दे रहा हूँ कि जब डेटा सेट यूज करोगे तब भी यही सारे फंक्शंस काम आएंगे। उसके बाद आता है इज यूनिक। इज यूनिक, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये शो करता है कि आपके एलिमेंट्स यूनिक है या नहीं। तो देख सकते हो हमारे जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग नंबर्स है, सारी यूनिक नंबर्स है, कोई भी सिमिलर नंबर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप इस यूनिक का पता कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली आप कुछ सिनारियोस, स्पेशल सिनारियोस में ही यूज करते हो, ऐसा आप मोस्टली ज्यादा इसको यूज नहीं करते। ठीक। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे इंडेक्स पता कर सकते हो। मार्क्स और सीरीज इंडेक्स आप लोग को देगा ही कि हमने मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी को एज अ इंडेक्स पास ऑन किया था। ठीक है। फिर आप वैल्यूज भी देख सकते हो, तो वैल्यूज ये रही। ठीक है। आप ऐसे फंक्शन लगा के देख सकते हो। अब आती बात हम लोग को सीरीज यूजिंग रीड सीएसवी। रीड सीएसवी मतलब सीएसवी मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ कि सीएसवी क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सीएसवी क्या है। एंड तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आप लोग एक्सेल सीट लेते हो, मैं आप लोग को थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। 2 मिनट रुकना। जैसे यहाँ पर ये है। ठीक है। ये एक मैंने एक्सेल सीट खोल रहा हूँ। ये एक एक्सेल सीट है। ठीक है। ये आपका इंडेक्स हो जाता है और ये आपके रन है। ठीक है। और ये सीट है आपकी विराट कोहली के बारे में। ठीक है। विराट कोहली ने अपने मैचेस में कितने रन बनाए थे। ठीक है। ये कोई एक आपका सीजन रहा होगा, उस सीजन की सीजन की ये एक डेटा है कि इस मैच में इतने रन बनाए, इस मैच में इतने रन बनाए। ठीक है। तो ये जहाँ तक आईपीएल का है, ठीक है, फर्स्ट आईपीएल का है, जहाँ पे आपके इतने मैचेस हुए थे कुछ। एंड आई नो कि ये डेटा ऑगमेंटेड है। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ये अभी आप लोग के लिए नेसेसरी नहीं है कि ऑगमेंटेड क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज है और ये सीएसवी टाइप में। ठीक है। मतलब ये एक्सेल आपको मैं कुछ डेटा टाइप बता देता हूँ कितने टाइप की आप लोग के पास एक्सेल सीट, मतलब सीट्स कितने टाइप की होती है। आपका पहला होता है सीएसवी, एक्सेल। ठीक है। उसके बाद आपका टीपीपी भी होता है। एंड ऐसे कुछ टाइप्स के आपके पास डेटा सेट होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करते हो सीएसवी। सीएसवी एक फाइल टाइप है किसी भी टेबुलर डेटा का। ठीक है। उसके बाद यहाँ इनकोडिंग क्यों लिखा हुआ है तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि गाइस जब इनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी, जब अपना जो कोड है या फिर अपना पाइथन है, जब किसी चीज को नहीं समझ पाता है किसी वर्ड्स को, तब वहाँ उसे हम इनकोड करते हैं। और ये कुछ फंक्शंस है जैसे CP1252, इसके जरिए आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से इनकोड हो जाता है कि जो पाइथन है वो इस कोड को समझ सके। ठीक है। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे डेटा सेट लिया है कि सब्सक्राइबर वाला। तो मैं जहाँ से सीखा हूँ, जो मेरे मेंटर रहे हैं नीतीश सिंह सर, ये उन उनके चैनल का डेटा है। जब वो यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स डालते हैं, ठीक है, उनके चैनल का डेटा है जहाँ पे उन्हें किस मतलब सब्सक्राइबर कितने गेन हुए पर डे, उन्हें हर दिन कितने सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे इन 1 ईयर। ठीक है। तो भाई ये वो डेटा है। ठीक है। तो सब्सक्राइबर पीडी डॉट रीड सीएसवी सब्सक्राइबर 1, ये देखो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ डेटा सेट। ठीक है। जो आपका ये सीरीज दिखा देता हूँ। ये देखो सब्सक्राइबर 1 ये सीएसवी है। ठीक है। वो क्या हालत है, हाँ, वो हमने यहाँ पे लोड करी।
इनकोड किया एंड सब्सक्राइबर पीछे प्रिंट कर दिया। तो गाइस जुपिटर नोटबुक में आप लोग को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर सपोज मैं इसको प्रिंट फंक्शन में डालता हूँ तो ये एक डेटा सेट नहीं एज अ वेरिएबल ही प्रिंट होगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। प्रिंट प्रिंट देखो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। कहाँ गया? ये इस तरीके से। और अपने को चाहिए एज अ डेटा 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 फ्रेम या फिर सीरीज। हम लोग उसको नॉर्मली प्रिंट करेंगे। देख लो ये थोड़ा अलग बन जाएगा। ये ठीक है। ऐसे अपने को चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो अपने डेटास को कैसे सीरीज के मतलब सीरीज को रीड सीएसवी फंक्शन से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 2 कॉलम वाली भी सीरीज को ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशन सीरीज है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने विराट कोहली वाला डेटा को ले लिया। ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 कॉलम वाले को भी ले लिया। मतलब 3 कॉलम बोल सकते हो या फिर यहाँ 3 कॉलम नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगोरिकल डेटा लिया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ सीरीज मेथड्स के बारे में। डेटा को कैसे लोड करना है ये तो हम लोग हर वीडियो में देखेंगे, बिकॉज डेटा को लोड करना बहुत लगभग सेकंड मोस्ट काम होता है आपके जब आप किसी भी डेटा पे पेंडास पे काम कर रहे हो। क्योंकि फर्स्ट है इंपोर्ट एंड सेकंड है लोड। ठीक है। अब आती है कुछ सीरीज मेथड्स की। सीरीज मेथड क्या होती है? ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्सक्राइबर वाला अपना जो डेटा था उसको लेने वाले। तो मैंने यहाँ पे जब हेड फंक्शन लगाया तो हेड फंक्शन करता ये है कि आपकी फर्स्ट की जो 5 रोज है, मतलब कि ये जो डेटा है तो मैं इसी डेटा को लेता हूँ। ये शुरुआत 5 रोज रहेगी उन्हें शो करता है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है टेल्स। जो टेल होता है लास्ट की 5 रोज को शो करता है। ठीक है। तो ये लास्ट की 5 रोज को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है हेड टू। यहाँ पे मैंने हेड के अंदर पैरामीटर दे दिया है टू। कि यहाँ पे आप जितने भी पैरामीटर्स दोगे, मतलब अगर आप 2 दे रहे हो तो दो दो शुरुआत की 2 रोज आपकी प्रिंट होगी। 19 दे दिया मैंने। 19 दे देता हूँ। एक दे देता हूँ अभी तो तुरंत में एक दूंगा तो एक ही रो प्रिंट होगी। ठीक है। उसके बाद आता है सैंपल। तो सैंपल का मतलब ये होता है कि डेटा में से आप ये अगर जितने आप अभी जैसे पैरामीटर नहीं दिया है तो मतलब इसकी वैल्यू है 1। अगर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सैंपल करता ये है कि आपके डेटा में से कोई भी रैंडमली कोई भी पॉइंट को उठा करके कोई भी रो को उठा करके आपको शो कर देगा। लाइकवाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है। जब मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो रैंडमली ये 3 रो को उठा के मुझे दे देगा। ठीक है। या आप मोस्ट ऑफ टाइम डेटा का वेरिएंस चेक करने के लिए आप लोग सैम्पलिंग करते हो। आप लोग देखना चाहते हो अपने जब भी आप एनालिसिस करते हो तो आप सैंपल्स को भी देखते हो। ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू काउंट्स। ठीक है। वैल्यू काउंट्स के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि वैल्यू काउंट्स करता क्या है। तो वैल्यू काउंट्स गाइस किसी भी वेरिएबल पे किसी भी डेटा के किसी भी कॉलम पे लगा करके उस कॉलम के अकॉर्डिंग बताता है कि इसने कितना किया। मैं मतलब एक सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने मूवीज नाम का एक कॉलम लिया है और लीड एक्टर का कॉलम लिया है। ठीक है। मूवीज में अंदाज नाम की एक मूवी है। अक्षय कुमार है सामने। तो अक्षय कुमार किससे बताएगा कि अक्षय कुमार ने कितनी मूवी की है। तो अक्षय कुमार ने 2 मूवीज की। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो यहाँ पे 2 मूवीज है अक्षय कुमार की। ठीक है। मतलब मूवीज के बेसिस पे बता रहा है कि किसी भी कॉलम ने कितने बार अपीयरेंस में आया है। ठीक है। वैल्यू काउंट्स में यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ फॉर थ्योरी वैल्यू। ठीक है। काउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द सीरीज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये छोड़ दो, ये नॉर्मल। हम लोग देखने वाले मतलब वैल्यूज को सॉर्ट करने के बारे में। ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए गाइस आप लोग को आई सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन लगाना पड़ता है बाय रन। ठीक है। आप जिस भी कॉलम को लेके सॉर्ट करोगे तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे रन से हम 0-0 वाले पहले थे। बल्कि जब पहले हमने देखा था तो विराट कोहली के जो रन थे सबसे पहले वाले मैच में 1 रन था। ठीक है। अब लेकिन 0-0 रन आ गए। वही कोहली ने तो भी 0 रन बनाए थे। ये ड्रॉबैक है बट बनाए थे। बट अभी नहीं बना था। तो छोड़ो इस बात को, छोड़ो आईपीएल छोड़ो अभी। ठीक है। मैच नंबर 87 जो था उसमें विराट कोहली साहब ने 0 रन बनाए थे एंड 211 में 0 रन बनाए थे। 200 क्योंकि जहां जहां 0 रन बनाए थे उन्होंने सबसे पहले वहां पर वो फर्स्ट में डाल दिए जो हाईएस्ट थे, मतलब जो बहुत ऊपर जा रहे थे, जो मैक्सिमम नंबर्स थे उनको लोएस्ट में डाल दिया। यानी 127 मैचेस में आप देख सकते हो कंटिन्यूसली सेंचुरीज है। ठीक है। कंटिन्यूस यहाँ सेंचुरी वाले मैचेस है क्योंकि शॉर्ट होके आई हुई है। तो शॉर्ट है सबको पता है कि शॉर्ट करना क्या होता है। मिनिमम वैल्यू को एक सब सेपरेट कर देते हो एंड मैक्सिमम वैल्यू से एक सब सेपरेट कर देते हो। ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट बाय इंडेक्स। ठीक है। शॉर्ट बाय इंडेक्स आप लोग
जैसे चाहे करना चाहते हो आप, डिसेंडिंग कर सकते हो, असेंडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंडेक्स बेसिस पे सॉर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे इनप्लेस टू जब लिखते हो, इनप्लेस टू का मतलब ये होता है कि डेटा में आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो परमानेंट हो जाए। लाइक अगर मैं यहाँ पर डेटा में इनप्लेस टू नहीं लिखता हूँ तो वो सिर्फ आपकी टेम्पररी सेल के लिए, ये जितनी जो आपकी सेल है ना, ये इतनी सेल के लिए वो डेटा चेंज होगा, बाकी आपके इंटायर डेटा सेट के लिए डेटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीरीज में कुछ हम मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में पढ़ लेते, एंड मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजों को आप चाहे तो नोट्स में लिख सकते हो, एंड पेंडास की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से कुछ कुछ चीजें पढ़ो, खुद की नोट्स बनाओ, थ्योरीज लिखो, और एंड उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो ताकि आप अपीयरेंस में आओ। क्रिएटर्स वहाँ पे जितने भी आपके इंजीनियर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, या फिर जितने मेंटर्स है, एचआरस है, उनकी उनके अपीयरेंस में आओ ताकि आप लोग एक आपका शोकेस बने, वहां पे आप अपने शो कर सकते हो अपने अचीवमेंट्स को, आपने क्या पढ़ा है, कितनी आपकी प्रोग्रेस हो चुकी है, ठीक है। और मैंने अभी खुद ने अभी लिंक्डइन पे डे 40 कवर किया है अपना मशीन लर्निंग का, जहाँ पर वैसे तो मैंने सब कवर करके रखा है, लेकिन मैं एक डे वाइज रूटीन बना रहा हूँ कि अगर किसी को कंप्लीट डेटा साइंस पढ़ना है तो कितने दिन लगेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना दिन लगेगा। वैसे तो लेक्चर वाइज जब पढ़ते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट आप अगर आप पढ़ चुके हो पहले से और आपको रिवाइज करना है या सेल्फ स्टडी करनी है, देन आपको मेरे अकॉर्डिंग उस लिंक्डइन पोस्ट पे पता चल जाएगा कि कितने दिन लगते हैं। बाकी अभी डे 40 कवर हुआ है, एंड अभी मैं अपने दूसरे चीजों पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं अभी उस पर पूरे दिन कवर नहीं कर पाऊंगा। बाकी मैंने अभी मशीन लर्निंग वहाँ पूरी कवर करवा दूंगा, एंड पता चल जाएगा कि तुम्हें पाइथन टू पेंडास नंपाई मैटप्लोट्लिब एंड मशीन लर्निंग पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये चार चीजें मैं, और वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी अपलोड करके रखा है अभी, बिकॉज ये मेरा मैं न्यू अकाउंट बनाया है वैसे तो, बाकी क्योंकि मैंने पुराने अकाउंट में ज्यादा मैं एक्टिव नहीं था, एंड न्यू अकाउंट बनाया। बाकी अगर तुम्हें देखना है मेरा नया अकाउंट लिंक्डइन का तो बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब आता है सीरीज मैथ मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले आता है काउंट मेथड, तो हमारे पास दो कॉलम्स थे, ठीक है। पहला था मैच नंबर इन आईपीएल, मतलब मैच नंबर इन रन्स, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि आपकी रोज बनी हुई है, समझ लो आपकी 215 रोज बनी हुई है, लेकिन रन्स में आ गया 214, तो इससे आप ये पता कर सकते हो भाई हमारी एक रो मिसिंग है, ठीक है। मतलब मिसिंग रोज आप पता कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आपकी मतलब डेटा सेट में कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, एंड मतलब जितने भी कॉलम्स है उसमें कितनी रोज है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग पता कर सकते हो। बाकी आता है सम, ठीक है। हमने सब्सक्राइबर्स पे सम लगाया, सब्सक्राइबर गेन कितने हुए, तो भाई सर को हुए थे 49,510 सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर्स पे आप सम लगा सकते हो, सम लगा सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, प्रोडक्ट को पता है मैथमेटिकल प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है। फिर आप मीन निकाल सकते हो कि सर को एवरेज कितने सब्सक्राइबर मिले, 135 सब्सक्राइबर उनको एवरेज मिले, ठीक है। मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है। 108 आपका मीडियन आया मैचेस का, कि और रन्स मीडियन उसका 24 आया, ठीक है। एंड मूवीज का मोड निकाल सकते हो कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हो कि भाई अक्षय कुमार ही लीड कर रहे हैं, मतलब मोड बोलते हो, मोड किसे कहते हैं, जो बार बार आया हो, ठीक है। अक्षय कुमार बार बार अपीयरेंस में आए हैं, इसलिए उनका वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, अंदाज मूवी के साथ में, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये 62 आया, वेरिएंस आ गया है, ठीक है। मिन मैक्स आप मिनिमम निकाल सकते हो कि मिनिमम सब्सक्राइबर सर को कितने गेन हुए, ठीक है, 33, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब 33 मिनिमम सब्सक्राइबर बहुत अच्छे नंबर काउंट है, ओके। एंड मैं तुम्हें बाद में सजेस्ट करूंगा, बिकॉज सर के लेक्चर थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, कि अगर आप शुरुआत में पढ़ने जा रहे हो तो आपको समझ नहीं आते, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा सर का चैनल, ताकि आप लोग उनसे रेफरेंस लेके पढ़ो, क्योंकि मैं खुद वहां से सीखा हूँ, तो शायद आप लोग को ज्यादा समझ आए, ठीक है। मैक्सिमम सब्सक्राइबर सर को 396 गेन हुए थे, ठीक है। डिस्क्राइब फंक्शन बहुत फंक्शन है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, ये आपको सारे टाइप के स्टैटिक फंक्शंस के बारे में बता देता है, एनालिसिस करके दे देता है कि काउंट कितना है, मैच नंबर में काउंट कितना रहा, मीन कितना है उसका, ठीक है। मतलब विराट कोहली के रन्स में एवरेज उसका है कि 30 रन्स बनते ही है पर मैच, एंड जैसा कि हम लोगों ने भी देखा आईपीएल सीरीज में 30 रन्स मोस्ट कॉमन रन्स ऑफ विराट कोहली एट दैट टाइम, ठीक है। करंट टाइम में तो उनके एवरेज रन देखे तो 40 रन तक जल जाते, ठीक है। और उनका एवरेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि डेटा से कितना डिफरेंस एक्चुअल डेटा से, ठीक है। मीन
मीन इनका मैच तो 1 ही रहेगा एंड मिनिमम 0 है। 25%, 25% 50% इन 75%। परसेंटाइल का मतलब होता है कि कितनी वैल्यू आपसे पीछे छूट गई है। तो भाई 25%, मतलब 25% रन, 25% के रन से देखे तो मतलब 9 रन उनके रहे 25% पीछे। ठीक है, 75% परसेंटाइल का आप लोग को पता है कि कैसे क्या होता है। मैं अभी परसेंटाइल स्टैटिक्स एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप लोग को देखना है, आप लोग परसेंटाइल सर्च करके देख सकते हो। एंड मैक्सिमम कितने हैं, 130 रन विराट कोहली के उस सीजन में थे। ठीक है, सब्सक्राइबर में डिस्क्राइब करके देख लिया हमने कि ये सारी चीजें मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटाइल, ठीक है, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, उसके बाद आती है सीरीज इंडेक्सिंग। ठीक है, आई डोंट नो वहाँ यहाँ नेगेटिव इंडेक्सिंग पे एरर आया था तो उस सेल को मैंने हटा दिया है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कभी भी सीरीज में नेगेटिव इंडेक्सिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एंड सीरीज पे काम कौन करता है मैं भी नहीं जानता, बट पाइथन आपको पेंडास में पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत सारी बेसिक चीजें समझते हो डेटा सेट के बारे में। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग डेटा सेट में ही काम करोगे। और ये लेक्चर खत्म ही हो जाएगा, बस थोड़ी देर का लेक्चर बचा है। वो 21 मिनट्स हो चुके हैं एंड 35 मिनट्स तक ये लेक्चर जाएगा। तो पर डे 35 मिनट्स के समथिंग लेक्चर्स आएंगे, मतलब 7 लेक्चर्स तो बनेंगे पेंडास के ऊपर। इन 7 लेक्चर में कम्प्लीटली पेंडास खत्म हो जाएगी, बिकॉज मैंने एक अरेंजिंग फॉर्म बना के रखा है आपके IPUNV फाइल्स का। IPUNV का मतलब ये, ठीक है, फाइल टाइप। ठीक है, सॉरी। अब हम आते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर कि हमें इंडेक्सिंग कैसे करना है। तो भाई मैंने यहाँ पर इंटीजर की इंडेक्सिंग देखना है मुझे। तो x.pd डॉट सीरीज में मैंने एक सीरीज बना ली और x1 में तो मुझे देखना था कि 1th इंडेक्स पे कौन है। तो भाई 1th इंडेक्स पे क्लियरली समझ आ रहा है कि 13 है, तो आउटपुट में 13 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आया था स्लाइसिंग। यहाँ पे स्लाइसिंग था, यहाँ पे आप इंडेक्सिंग चेक कर सकते हो कौन से इंडेक्स पे क्या है। मैंने वाली इंडेक्स सेल डिलीट कर दिया। उसके बाद आता है स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग सबको पता है कि हमने पाइथन में पढ़ा है। स्लाइसिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्लाइसिंग यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई मुझे चाहिए 5th रो से 16th रो तक। ठीक है, IPL में जो 5th रो है उससे 16th रो तक, मतलब 5th से 15 तक ही आएगा, बिकॉज वो लास्ट वाले रो को छोड़ देता है जो भी हम नंबर काउंट देते हैं। तो भाई उस तरह की स्लाइसिंग हमने करके देखी। उसके बाद नेगेटिव स्लाइसिंग करके देखी कि भाई लास्ट नेगेटिव स्लाइसिंग का ये कर ही रहा है कि लास्ट की आपके रोज को दे देता है। ठीक है, फिर आती है फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग की मतलब कि 1th रो पे कौन है, 3rd रो पे कौन है, 4th रो पे क्या है, 5th रो पे क्या है, आपको इतनी इंडेक्स। आई डोंट नो रन है हुआ है नहीं, रन करके देख लेते हैं। बहुत लंबा से एरर, तो आप इस एरर को अभी तो भाई नन ऑफ इंडेक्स वन कॉलम्स, तो IPL में, ठीक है अभी छोड़ दो। ठीक है, फैंसी इंडेक्सिंग को अभी छोड़ दो। बाकी इंडेक्सिंग आप लोगों ने, फैंसी इंडेक्सिंग भी मैंने पढ़ा है कि वो करता ये है कि आपके जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है अपने एरे में, तो उतनी वो 1 2 1 3 4 ऐसी मतलब रोज को आपको शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिंग सीरीज की। अगर एडिट करना है सीरीज को तो कैसे एडिट करेंगे। मैंने हमने मैंने मार्क्स वाला सीरीज लिया है। फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर कितने थे, नंबर जितने भी अपने रहे होंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, वो हमने उसको एडिट कर दिया 87 से कि भाई नंबर कम आ रहे थे, तो 87 कर दिया उस नंबर को अपने। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इफ एन इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट, कि अगर हमारे इंडेक्स जो है, मतलब आपकी डेटा में सीरीज में इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई 4 सब्जेक्ट है, बट स्कूल वाले SST के नंबर ही डालना भूल गए, SST सोशल साइंस स्टडी के। तो हम लोग करना है ये कि मार्क्स सीरीज में एक नया कॉलम बना लेंगे हम SST नाम से, और इक्वल टू में 89 उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे सीरीज में एक नया कॉलम इंक्लूड हो चुका है, ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सीरीज विथ पाइथन फंक्शनलिटीज। पाइथन के साथ सीरीज को कैसे, पाइथन फंक्शनलिटीज जैसे हमारे पास लेंथ होता है, टाइप होता है, DIR होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ, टाइप एंड DIR सॉर्टेड मैक्स मीन। अब 5 पाइथन फंक्शनलिटीज, 5 हाँ 6 पाइथन फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है लेंथ। तो लेंथ यहाँ बताएगा 365, टाइप बताएगा डेटा फ्रेम। आई नो कि ये सीरीज नहीं बताया, बिकॉज जो आपका सब्सक्राइबर वाला था जहाँ पे पूरी डेटा था। ठीक है, उसके बाद आता है DIR। ठीक है, DIR तो क्या करता है, बेटा मिनट में लिख दे रहा हूँ। DIR सोर्स
आर मेथड्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग कितने टाइप के मेथड्स एंड चीजों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक्सिस लेंथ, एक्सिस इंडेक्स, डेटा फ्रेम, डेल टाइम, गेट आइटम, ठीक है। अब गेट आइटम न्यू, नॉन जीरो है नहीं पता कर सकते हो, पेंडा प्रायोरिटी पर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इतने टाइप के आप लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो। तो आप ये बहुत सारे आप लोग को जब पता नहीं होता कि कौन सा फंक्शन लगा है क्या करे, तो आप यहाँ से एक लिस्ट इसकी बना के इसका एक काम कर सकते हो कि जैसे ये मैंने इसको, वेट में मैं कुछ करके देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ATT लिखा मैंने, ठीक है, DIR लिखा, सब लिखूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं ATT को डाल देता हूँ, देखते क्या आता है, रन तो करके देख। देखो इस तरीके से हमने बना दिया। तो एक टास्क दे रहा हूँ कि एक डेटा फ्रेम सीरीज बनाना, पूरी सीरीज, एंड उसके आगे ये लिखना है तुम्हें कि इस टी का क्या यूज होगा। एक जैसे यहाँ पे नया मैंने यहाँ पे रो बनाया था, वैसे तुम्हें नया कॉलम बनाना है एंड सर्च करना है कि कैसे कॉलम बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रिंट सॉर्टेड मिन मैक्स, ठीक है। सॉर्टेड सॉर्टेड में बना देते हैं, मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है सब्सक्राइबर में, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बट यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है बिकॉज हमने कोई कॉलम नहीं दिया था पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप कन्वर्सन। टाइप कन्वर्सन सबको पता है कि टाइप कन्वर्सन होता क्या है। टाइप कन्वर्सन का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से उस वेरिएबल को हटा के दूसरे डेटा टाइप पे स्विच करना। लाइक कि हम लोग का जो था वो इंटीजर था, इंटीजर लिस्ट थी, हाँ इंटीजर सीरीज थी, तो उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो देखो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड उस और जो हमारा दूसरा डेटा, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्शनरी में कन्वर्ट करना, जहाँ पे नॉर्मल सीरीज को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं कुछ अदर फंक्शन, मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप का पता कर लेते क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, मूवीज द एक्सीडेंटल प्राइम, मतलब एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि मेंबरशिप के जरिए कि ये जो आपका जो वैल्यू दी हुई है ये किसी रो में एग्जिस्ट करती है। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म, वो भी मूवीज वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, इसलिए यहाँ पे टू आ गया है, ठीक है। लूपिंग यूज की, लूपिंग अब हमें पता है कि कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। मूवीज में आपका था मूवी एंड लीड, मूवी का मतलब कौन सी मूवी है, लीड मतलब एक्टर कौन सा है, ठीक है। फिर आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाए, अगर 100 माइनस सीरीज करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे पता करना था कि कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए और कितने मार्क्स उनके छूट गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ किया है 100 माइनस मार्क्स सीरीज लगा दिया, तो जिससे हुआ ये कि 100 में से जो 33 आया, तो मतलब कितने नंबर हुए हो गए, ऑलमोस्ट 170 67 नंबर यहाँ पे स्टूडेंट ने गेन किए, ठीक है। और इतने नंबर यहाँ लूज किए, तो आप ये कॉलम क्रिएट कर सकते हो कि इतने नंबर के छूट गए, एंड एक रीजन दे सकते हो पर्टिकुलर कि यहाँ इसके आंसर्स गलत थे एंड ये उसकी गलतियां थी, इस वजह से इसके नंबर नहीं आए। रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर IPL में हम लोग को वही वही मैचेस दिखाने हैं, मतलब वही मैचेस दिखाने हैं जिसमें रन 100 के नीचे रहे, ठीक है। तो वो 100 के नीचे है या फिर इक्वल है, तो क्या हालते ये वो मैसेज रहा है जिसमें सर के 100 से नीचे थे, ठीक है। मेरे साथ ही बुलियन इंडेक्सिंग ऑन सीरीज, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग कर सकते हो आप लोग, बुलियन इंडेक्सिंग आप कर सकते हो कि मतलब 50 से ऊपर जितने भी मैचेस है उनकी साइज बता दो, कितने मैचेस आते हैं सर के, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड नंबर ऑफ डक्स, ठीक है, कि डक्स मतलब बोलता है आप लोग एक सेट दे सकते हो कि उस टाइप की कितने डेटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पता किया कि IPL में 0 रन वाले कितनी रोज है, भाई इतनी रोज 0 रन वाली, ठीक है। नैन है, वैसे तो आधी से ज्यादा वैल्यू नैन वैल्यू है, ठीक है। नैन वैल्यू का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू, जिसको हम हैंडल करना सीखेंगे अब अपने थर्ड लेक्चर में। उसके बाद आता है काउंट नंबर ऑफ डे व्हेन आई हैड मोर देन 200 सब्सक्राइबर अ डे, कि मतलब सर को 200 सब्सक्राइबर एक दिन में ज्यादा, मतलब 200 या 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर एक दिन में मिले। तो भाई 360 जो डे सर करा है उसमें 331 सब्सक्राइबर मिले, 361 के दिन भी 226 मिले। और ये जो नैन है इसका मतलब होता है नॉट नल वैल्यूज, ठीक है, नल वैल्यूज, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, एंड इसको आप लोग को फुलफिल करना होता है, इम्प्यूट करना होता है, नहीं तो आपके डेटा सेट को प्रॉब्लम देता है। एंड मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी नैन वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके बाद आपको एरर्स देता है। उसके लिए आप लोग को अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स जैसे कि एक्जी बूस्ट अलग अलग
ये सारी चीज यूज करनी पड़ेगी, और ये बात का टॉपिक है तो बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ कोड तो दिखा था, बट ये आई डोंट नो व्हाई ये रन नहीं कर पाया। ठीक है। मैंने लिखा फाइंड एक्टर्स हु हैव डन मोर देन 20 मूवीज। ये कौन सा एक्टर है भाई जिसकी जिसने 20 से ज्यादा मूवीज की है? तो नम मूवीज मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मूवीज डॉट वैल्यू काउंट लगाया सबसे पहले तो उसमें। ठीक है। वैल्यू काउंट आपको पता है क्या करता है? ठीक है। नाम फिर मैंने नम मूवीज में लगा दिया कि भाई नम मूवीज जिसने 20 से ज्यादा मूवीज की है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि यहाँ पे अक्षय कुमार का नाम नहीं, बिकॉज अक्षय कुमार ने लगभग कितनी ज्यादा मूवीज करके रखी हुई है। ये डेटा शायद पुराना होगा, इस वजह से यहाँ किसी का भी नाम नहीं है, कि कोई भी ऐसा एक्टर नहीं जिसने इतनी मूवीज की हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम 5 मूवीज तो किसी न किसी एक्टर ने की ही होगी। हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमारा आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ये लास्ट टॉपिक है, प्लॉटिंग ग्राफ्स ऑन सीरीज। ठीक है। सब डॉट मैंने जब प्लॉट लगाया, ठीक है, तो आपका प्लॉट आ गया है जहाँ पे सब्सक्राइबर गेन का प्लॉट है। ठीक। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में से प्लॉट्स आपके बने रहते हैं स्क्रीन पे कि आपकी हार्ट बीट कितनी तेज कम हो रही। तो यहाँ पे देखो, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर इतने गेन हुए डे इतने पे, और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर सर को गेन हुए थे कितने? भाई एक दिन में कुछ 400 करीब सब्सक्राइबर हुए थे, कुछ 300 या 350 325 समझ लीजिए, 325 डे पे। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों ने पाई पाई चार्ट लगाया। ठीक है। पाई चार्ट एक स्क्वायर स्फेरिकल चार्ट होता है, एंड उसमें कुछ कॉलम्स बने होते हैं जहाँ पर कलरफुल कॉलम्स होते हैं, जो बताता है कि परसेंट दिखाता है कि इतने मूवीज इस यहाँ पे हमने बताई इतनी मूवीज इस सेक्शन की। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो कंगना रनावत ने यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवीज की है, फिर अक्षय कुमार है। ठीक है। फिर भी अक्षय कुमार है, मतलब अक्षय कुमार और कंगना रनावत की मूवी ज्यादा थी। ठीक है। इस तरीके से आप लोग पाई चार्ट से भी पता कर सकते हो कि कितना कितना ज्यादा किया। ठीक है। तो भाई यहाँ पर पेंडास में मैंने तो सीरीज पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि सीरीज होता क्या है, उसके बारे में फंक्शनलिटीज बता दी है, बनाना कैसे है, एंड डेटा को लाना कहाँ से है, कैसे लाना है, कौन सी फाइल टाइप होती है। ठीक है। उसके साथ साथ और भी चीजें बताई है मैंने जैसे तुम्हें। ठीक है। सीरीज के मेथड्स बता दिए है, एंड मेनी मोर थिंग्स, मैथमेटिकल मेथड बताएं, और बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा फ्रेम के बारे में। सो गुड बाय, टेक केयर, एंड कोड करो खुद से। जितना कोड खुद से करोगे, मैंने पूरा कोड खुद से ही लिखा है भाई, कोड खुद से लिख के रखा है, प्रिपेयर किया है, क्योंकि तुरंत में कोड लिखने में प्रॉब्लम होती है, एंड वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है कि मैं तुम्हें एक एक सेल का लिख के बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। तो भाई समझ आ जाएगा प्रॉपर, अपने से कोशिश करो, जितना कोशिश करोगे, जितना दिमाग पे लोड डालोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अब तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो तुम्हें लोड देना पड़ेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अगर फाइल अगर किसी को चाहिए होगी तो कमेंट करो, एंड मैं तुम्हारी फाइल दे दूंगा, बाकी तुम कोड को देख देख के लिख लेना, क्योंकि मैंने कोड को बहुत देर तक मतलब ऐसे रोक के रखा है, ऐसे फाइल को बहुत देर तक रोक के रखा है, तो इससे तुम लोग आराम से कोड लिख सकते हो। एंड ठीक है। इतना ही वीडियो में लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।